प्यारे देशवासियों, सन 1604 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला प्रकाश श्री अमृतसर साहिब श्री दरबार साहब हरिमंदिर साहिब में हुआ। आइए थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी लें। संगत जी, गुरु नानक देव जी सिख पंथ के संस्थापक, जिन्होंने अपने प्रचारिक दौरों के दौरान जहां जहां भी वो गए, देश में विदेश में, और वहां के जो प्रसिद्ध सूफी संत थे, संत महापुरुष थे, जिनकी रचनाएं हमें एक ईश्वरवादिता का उपदेश देती हैं, तौहीद व वहदानियत की हिदायत फरमाती हैं, उन रचनाओं को गुरु जी ने अपने पास लिख लिया। जहां जहां भी गए वो उन संत महापुरुषों की रचनाओं को अपने पास लिखते थे और अपनी जो उनकी रचनाएं थीं वो भी लिखते रहते थे। बाबा कबीर जी की उन्होंने 541 रचनाएं लिखी जब बनारस गए। तो जब पाकपट्टन गए तो बाबा फरीद जी की उन्होंने 134 रचनाएं लिखी। इसी प्रकार बाबा रविदास जी की, बाबा नामदेव जी की, बाबा रामानंद जी, बाबा परमानंद जी, भक्त सदना जी, भक्त धन्ना जी, लगभग 15 संत महापुरुषों की रचनाएं गुरु नानक देव जी ने अपने पास डायरी में नोट की। जैसे जैसे डायरी के पेज भरते तो और पेज लगा देते, तो एक पोथी बन गई। गुरु नानक देव जी का अपना जीवन यात्रा समापन का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना जी या गुरु अंगद देव जी को वो पोथी सौंप दी। फिर गुरु अंगद देव जी ने भी अपनी रचनाएं उसमें लिखी। उन्होंने आगे गुरु साहिबान को, गुरु अमरदास जी को, गुरु रामदास जी को, ऐसे करके सौंपते गए। और गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु, जिन्होंने अपनी रचनाएं भी लिखी और जो और संत महापुरुष थे उनकी भी रचनाएं दर्ज करी। इस सारी वाणी जी का संपादन किया उन्होंने अमृतसर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थान है रामसर साहिब। उस स्थान पर एकांत में बैठकर और सिख पंथ की प्रसिद्ध हस्ती, जिनको कि वेद व्यास जी का खिताब हासिल है, भाई गुरदास जी, उन्होंने लिखाई करी और सारी वाणी का संपादन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया। और आज के दिन सन 1604 को वो ग्रंथ साहिब, जिनको आदि ग्रंथ कहा गया उस समय, उस ग्रंथ साहिब जी को श्री अमृतसर साहिब हरिमंदिर साहिब में आज शोभायमान किया गया, सुशोभित किया गया। और जब खोला गया गुरु ग्रंथ साहिब तो उसमें पहला गुरु जी का हुक्मनामा आया। हुक्मनामा कह लीजिए, गुरु जी के उपदेश कह लीजिए, गुरु जी का फरमान कह लीजिए। संता के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। सारी रचना का एक संक्षिप्त भावार्थ कि जो संत महापुरुष कोई भी कार्य करते हैं तो वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, सर्वव्यापी ईश्वर, सर्वव्यापी वाहिगुरु उस कार्य को संपन्न कराने के लिए पूर्ण रूप से महापुरुषों के सहायक होते हैं। कुछ लोगों ने एतराज किया जो शायद ये नहीं चाहते थे कि गुरु नानक नाम लेवा जो संगत है वो श्री वाणी जी, आदि ग्रंथ जी की वाणी से जुड़े। उन्होंने उस वक्त के मुगल बादशाह अकबर, मैं अर्ज करूंगी बादशाह अकबर ने सन 1556 से 1605 तक मुगल सल्तनत की बागडोर संभाली और ये सन 1604 की बात है। बादशाह अकबर को शिकायत की कि जो सिख गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ साहब की रचना की है उसमें और धर्मों का अपमान किया गया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज, उन्होंने अपनी ही रचना जब गुरु ग्रंथ साहिब जी खोलकर उनको सुनाई तो क्या आई? फारसी की रचना है, क्योंकि गुरु जी फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे और मुगल हुकूमत की मादर जुबान भी फारसी थी। तो उन्होंने लिखा है कि खाक नूर करदम आलम दुनियाए, आसमान ज़मीन दरख्त आब पैदाइश खुदाए, बंदे चश्म दीदम फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, हैवान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दान बखराए, दिल कब्जा कादर दोजख सजाए, वली नेमत बिरादरा दरबार मिलक खानाए, जब अजराइल बस्तनी तब चेकारे बिदाए, हवाल मालूम करदम पाक अलाहे, बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा है। उस वक्त बादशाह अकबर इतने खुश हुए इस रचना को सुनकर कि उन्होंने बहुत सारी जागीर गुरु जी से गुजारिश करी कि अमृतसर साहिब शहर के नाम में लगा दूं आप कहें तो, या और कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं, मैं वो देने को तैयार हूं।
सरकारी खजाने में से। लेकिन गुरु जी ने बड़े प्यार से बादशाह अकबर को समझाया कि कोई भी गुरु घर की, गुरुद्वारा साहब की, गुरु दरबार की कोई भी ज़रूरत होगी, वो गुरु नानक देव जी के शिष्य अपने आप अपनी मेहनत की कमाई से उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश डालकर उस आवश्यकता को, उस ज़रूरत को पूरा करेंगे। सो गुरु नानक नाम लेवा सारी संगत को, सारे देशवासियों को गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पहले प्रकाश की बहुत बहुत बधाई। पहला प्रकाश अर्थात गुरु ग्रंथ साहब जी को तैयार करने के बाद पहली बार श्री अमृतसर साहब में ओपन किया गया, खोला गया आज के दिन। तब से हर गुरु नानक नाम लेवा संगत, हर सिख गुरु ग्रंथ साहब जी को ही अपना गुरु मानते हैं, शब्द को, गुरबाणी रचनाओं को ही अपना गुरु मानते हैं। सारी महापुरुषों की रचनाएं किसी धार्मिक भिन्न भेद नहीं किया गया। पसमानदा बिरादरी हो, सैयद बिरादरी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई बिरादरी हो, उनकी रचनाएं बस शर्त ये कि एक ईश्वरवादिता का उपदेश देती हो, तौहीद व वहदानियत का उपदेश देती हूँ। सबको गुरु नानक देव जी ने, गुरु साहिबानों ने गुरु ग्रंथ साहब जी में अंकित किया है, बराबर का सम्मान दिया है। आ गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।